साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, अभी तक हम लोग यह जानते हैं कि शंकर ही गणेश के गर्दन को काट दिए, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा कुछ और ही है। इसके अनुसार जब गणेश जी जन्म लिए तो सभी देवलोग उन्हें देखने के लिए उनका घर पधारे। श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी तथा बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मराज बैठे हुए थे। धर्म के साथ सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण सभी बैठे थे, यानी सभी देवता लोग वहां पर पधारे हुए थे। इसी बीच सूर्य का पुत्र शनि महाराज वहां पहुंच गए गणेश जी को देखने के उद्देश्य से। पहले उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से बालक को देखने गए। भीतर जाकर शनि ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को प्रणाम किया तो पार्वती ने शुभाशीर्वाद दिया और पूछा, ब्रह्मेश्वर, गृहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? सूर्य महाराज, शनि महाराज गणेश जी को देखने के तो गए, लेकिन उसे देख नहीं रहे थे, अपना गर्दन नीचे किए हुए थे। तो पार्वती ने कहा, तुम मुझे या मेरे बालक को क्यों नहीं देख रहे हो? तब शनि महाराज ने कहा, देवी, पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। एक दिन वह ऋतु स्नान करके मेरे पास आई। उस समय मैं भजन में लगा हुआ था। तो उसने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता हूं। शनि की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और बोली, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो। शनि ने मन में काफी विचार विमर्श करके अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया
और वह गर्दन कट करके गोलोक चला गया, जहाँ पर भगवान कृष्ण का निवास था। खून से लथपथ शरीर पार्वती के गोद में पड़ा रहा। सभी औरतें पछाड़ खाकर रोने लगी। वहाँ पर बैठे सभी देवगण में हाहाकार छा गया। तब श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा चलकर पुष्पभद्रा के निकट गए। वहाँ पुष्पभद्रा नदी के तट पर गजेंद्र अपनी हथिनी के साथ सोया हुआ था। तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से उस गजेंद्र का सिर काट लिया और गरुड़ पर रखकर अपने साथ कैलाशपुरी पहुंच गए और हाथी के मस्तक को गणेश के धड़ में लगा दिए। ब्रह्म ज्ञान से उस गणेश को जीवित कर दिया। साथियों, मेरा यह कहने का उद्देश्य है कि जब शनि जानता ही था कि मेरे देखने से किसी का गर्दन कट सकता है, मर सकता है, तो फिर वहाँ देखने के लिए गया ही क्यों? और क्या एक मनुष्य में हाथी का सिर लगाया जा सकता है? और जब इतना ही उनमें सामर्थ्य था तो उस बच्चा के गर्दन को ही ला करके क्यों नहीं उसमें जोड़ा गया? साथियों, ये सारी कहानियाँ मन से केवल गढ़ी गई है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। और ये हमें मूर्ख बनाने के लिए ये सारी बात कही गई है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।